अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, बड़ी ही मनचली स्टेटमेंट है दोस्तों। जिस तरह से सीमा ने नेत्रपाल के घर को एक सेलिब्रिटियों के लिए दर खोल दिया है, वहां पर खुशियों की बहारें आ चुकी हैं। वहां पे हर दिन कोई ना कोई नए से नया सेलिब्रिटी यानी सेलिब्रेशन किया जा रहा होता है। कभी लप्पू का बर्थडे को सेलिब्रेशन किया जा रहा है, कभी लप्पू की मम्मा का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, कभी लप्पू की दादी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और कभी कभी तो लप्पू की मम्मा सीमा मम्मा के बच्चों का किया जा रहा है। जिस तरह से कभी गुड़िया का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, और कोई दिन नहीं टलता वहाँ पे सेलिब्रेशन ना हो रहा हो। दोस्तों, ये किरदार है इस मक्कार औरत का, इस झूठी औरत का। ये इसने वहाँ पर जाकर इतने सेलिब्रेशन की है कि अब सेलिब्रेशन भी शर्मिंदा हो रहा होगा कि मैं किसके हाथ में आ गया, वो भी एक पाकिस्तानी छिपकली के हाथ में आ गया, जो अपने मुल्क की ना हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपनी बहन भाइयों की नहीं हुई, अपने उन बच्चों की नहीं हुई जिनके लिए कहती है कि मैं मर जाऊँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं अपने बच्चों को। दोस्तों, सवाल है उन 4 मासूम बच्चों का, सवाल है उस एक गरीब इंसान का जो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर के मुल्क गया हुआ था। धूप देखी न, छाए देखी न, तूफान देखा न, गर्मी देखी न, सर्दी देखी, तमाम हर हाल में अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पर 24-24 घंटे में से 18 घंटे 16 घंटे काम करके दिन रात एक करके तब अपने बच्चों की ज़िंदगी की ज़रूरत या अशिया भेजता रहा, जब अपने बच्चों के लिए अच्छे मुहैया सहूलियात भेजता रहा वहाँ पर। लेकिन इस मक्कार औरत ने तमाम उन लोगों के मुंह पर एक बहुत चांटा मारा है जो अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए दूर दराज इलाके में जाके 2-2 साल 5-5 साल वापस नहीं आते। उनके लिए एक ऐसा इबरतनाक सवाल छोड़ा है कि वो उसने तमाम मर्दों के जहन के अंदर एक बात नक्श कर दी है कि अगर तुमने वक्त घर में ना दिया तो कांड कर सकते हैं घर वाले पीछे। जिस तरह से एक मक्कार औरत ने किया। दोस्तों, यहाँ पर ये बात मैंने इसलिए की कि इंसान का जहन जो छोटा है और जो इंसान अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने दूर जाता है, उसका ज़हन में बहुत वसवसे चल रहे होते हैं। लेकिन अब एक नए वसवसे का और ऐड हो चुका है सीमा हैदर के हवाले से। जिस तरह से अभी हम वहाँ पर रघुपुरा के अंदर देख रहे हैं जी, कल था जनाब वहाँ पर इंडियन जो हमारे सनातनी बहन भाई हैं, उन्होंने होली का त्यौहार मनाया। उनका त्यौहार है, अरसे दराज से हम सुनते हैं वो मनाते हैं, रंगोली भी कहते हैं इसको, होली का त्यौहार भी कहते हैं, वो मनाते रहते हैं। लेकिन सीमा ने 2 दिन पहले ही सबको आगाही कर दिया, सबको बता दिया कि फलां दिन जनाब होली है। तो दोस्तों, क्या मैं सनातनी बहन भाइयों से पूछता हूँ कि वो भूल चुके हैं अपने मज़हबों के बारे में? उनसे सीमा हमेशा जो त्यौहार आता है उससे 2 दिन पहले ही ढंका पीट देती है, ढोल पीट देती है, सबको बताती है कि जी फलां है। दस दोस्तों, वो क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि जो लोग उसके हवारी हैं, जो उसको प्यार करते हैं, जो उसके साथ उसको वेलकम कहते हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया, वो लोग उसे तोहफ़े तयाफ़ भेज दें, ताकि बर वक्त उनको तोहफ़े भेज दें, ताकि वो वहाँ पर वक्त आने से पहले बन ठन के दिखाए अपने दोस्तों को, अपने जैसे सोच रखने वालों को। साथ साथ दोस्तों, उसने मैं ये कहूँगा, जो हमें यहाँ पे ट्रोल करते हैं, हमारे लाइव सेशन में आकर हमें मुख्तलिफ तरह सीमों के बारे में कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, वो अपने प्यार में एक चक्कर में आई है, यहाँ पर वो प्यार करती है सच सच, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है, उसकी पर्सनल ज़िंदगी में क्यों जाते हो? तो दोस्तों, हम उनको ये कहना चाहते हैं, सुने दोस्त, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो उसके सीमा का समर्थन कर रहे हैं, जो सीमा का साथ दे रहे हैं। तो सुने, आप अपनी बहन को, बेटी को, अपनी बीवी को उसके पास भेजा करें, ताकि वो भी ये सबक पढ़ें और उनको भी ये लेक्चर मिले कि किस तरह से दूसरे मर्द को खुश करना है। तुम्हें करे ना करे, लेकिन किसी और मर्द को खुश करना है तो क्या क्या गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर, क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, तुम्हारे जिस्म का कौन सा अंग है, तुम्हारा जिस्म का कौन सा पार्ट है जो दूसरे मर्द को अच्छा लगेगा, वो किस अंदाज में दिखाना चाहिए, वो किस तरह से उनको डांस करके दिखाना चाहिए, किस तरह के उनके सामने डांस करना चाहिए, किस तरह तुम उसको रंगोली मनानी चाहिए, और किस तरह से उनको जनाब कोई चीज़ पेश करनी हो। अगर कोई मेहमान आपके घर में आ जाए तो कोई चीज़ पेश करनी है तो अगर औरत हो तो औरत से नहीं पूछना, उस मर्द से पूछना जो उसके साथ आ रहा हो, आया है। दोस्तों, यहीं पर एक उसकी सहेली का वाक़या आ चुका।
एक सहेली उसकी आई जो उसका मेकअप करने आती है, उसका ख़ामिद उसके साथ आया। तो दोस्तों उसने वही ड्रामा किया जो करना करती रही है हमेशा। उसने उस लड़की को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हाँ, उस भैया को जो उसके साथ आया था, उसको जनाब चाय की प्याली अपने हाथ से परोसी और उसको जनाब खाने के लिए कुछ अपने हाथ से दिया। समोसा था दोस्तों, पकोड़े थे। दोस्तों हम ये कह रहे हैं, इस मक्कार के जाल में फंसने कर इंडिया के वो लोग जो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ उन लोगों को ट्रोल कर रहा हूँ जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बुरा होने वाला है। उनकी फैमिलीज़ के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि जिनका मर्द खुद उस एक भगोड़ी का साथ दे रहा है, उनके घर में ये बातें चल रही होंगी, उनकी बहन बेटियाँ ये बात सोच रही होंगी कि हमारा बाप, हमारा भाई तो वहाँ पर एक सीमा भगोड़ी का साथ दे रहा है, जो पाकिस्तान से भाग कर आई, अपने गुलाम हैदर पति को छोड़ गई, जो सबसे मुखलस इंसान है, जो सबसे मजबूत इंसान है। सचिन के पास तो कुछ है भी नहीं, उसके पास तो एक कम से कम एक इंसानियत तो है, और उसके पास एक अल्लाह ने एक ताकत तो दी है कुछ करने की, कुछ ठानने की, कुछ कर दिखाने की। दोस्तों उसने चंद दिनों में, चंद सालों में अपना घर बनाया और अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर दिया, और यहाँ पर एक साल में वो आज तक वो बंदा एक रुपया नहीं कमा सका। उसके साथ उसको खुशी मिल रही है। जो गुलाम हैदर वहाँ से हर साल इसको लाख सवा लाख रुपए भेजता था, वो उसको खुशी नहीं मिली, वो वहाँ पर खुशी मिल रही है उनसे मनचले लोगों के सामने, जिनके सामने वो डांस कर रही है, जिनके डांस कर कर के दिखा रही है। तो दोस्तों सवाल है उन लोगों से जो वहाँ पर उसका साथ दे रहे हैं, क्या आपकी फैमिली के अंदर ये बातें नहीं हो रही होंगी? सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों मेरी बात आपको बुरी लगी उन लोगों को जो सीमा का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं भाई आपके फेवर में कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अपनी फैमिलीज़ के इसको मूव करो। इस बदकिरदार औरत को अपनी फैमिली की किसी भी औरत से ना मिलाओ, किसी भी ऐसी महिला को, किसी भी ऐसे मासूम बच्चे को ना मिलाओ इससे कि जो इसके जाल में फंस जाए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खुद कहा है कि मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, मैं तुम्हें सबक पढ़ाऊंगी, किस तरह से भागना है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस बंदे के साथ भागना है। दोस्तों ये हम बात उन लोगों को कह रहे हैं जो वहाँ पर सनातनी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सनातनी मज़हब का मजाक उड़ा रही है। आप लोग खुद उड़ा रहे हैं, आपके कानून का मजाक उड़ाया, आपके मुल्क के मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया आपके मुल्क के बारे में अच्छी बातें नहीं कह रही। तमाम मुल्कों से आवाज़ उठ रही है कि इंडिया ने इस भगोड़ी का साथ क्यों दिया। इंडिया के कुछ लोग हैं जो सियासी लोग हैं, उन्होंने उसको पनाह दी हुई है, और इवन के पुलिस प्रशासन वालों ने भी उनका साथ दिया। नाज़रीन पुलिस प्रशासन ने इसको जो एलिगेशन लगाई है वो खुद पुलिस वालों ने लगाई हैं। 212 उसके अंदर 5 साल उसको सज़ा होने वाली है, और 176 उसके अंदर भी उसे 6 माह जेल होने वाली है। उसमें गद्दारी का मुकदमा चलेगा नित्तरपाल पर, क्योंकि उन्होंने गैर मुल्की को शरण दिया अपने मुल्क के अंदर, और अपने मुल्क के प्रतीत, अपने मुल्क के कानून के मुखालफत में उसका साथ दिया। दोस्तों इसके अलावा बहुत अपडेट है। हम गुलाम हैदर की आवाज़ उठा रहे हैं, गुलाम हैदर के लिए बच्चों के लिए उठा रहे हैं। मेरे मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह हम यूट्यूबर्स ने ये बेड़ा उठाया है, वहाँ से इंडिया से हमारे बहन भाइयों ने हमारा साथ दिया, और उनकी वजह से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हो रहे हैं। मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री है, आज मोहम्मद मलिक साहब स्ट्रीट आने वाली है, और ये 2 आधारें जो लगाई हैं पुलिस प्रशासन वालों ने खुद लगाई हैं, और नाज़रीन अब ये गिरफ्तार होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलेंगे अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का बखूबी। दोस्तों आपसे ये कहता रहूँ, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर पूरी नज़र रखें। अपनी फैमिली को ये नहीं कहता बुरी नज़र नहीं, अच्छी नज़र रखें, उनसे प्यार मोहब्बत इखलाक से बात करें, उनके साथ उठें बैठें, उनसे अच्छी गुफ्तगू करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।